ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, हम सबको पता है कि सोमवार भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन है। अगर आपकी बहुत साल पुरानी कोई मनोकामना है जिसे अभी तक महादेव ने पूरा नहीं किया है, तो बेर और धतूरे वाला यह एक छोटा सा उपाय करके जरूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताए गए 4 बहुत ही सुंदर से उपाय बताऊंगा, जिन्हें आप सोमवार को जरूर करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए सभी उपायों को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए समझते हैं आज के पहले उपाय के बारे में। देखो, आपको यह उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। अगर आपके बच्चे का दिमाग कमज़ोर है, पढ़ाई नहीं करता है, या अगर पढ़ाई करता है तो भूल जाता है, या अगर आपकी भी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, आप भी बातों को भूल जाते हैं या कहीं पर कुछ रखकर भूल जाते हैं, या कोई व्यक्ति नशा करता है और आप उसका नशा छुड़वाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष वाले दिन कर सकते हैं, या किसी भी शिवरात्रि को यह उपाय आप कर सकते हैं। देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बेर का फल, ठीक है, तो आपको भी ऐसे साफ साफ 5 बेर ले लेने हैं। अब आपको ये सभी बेर लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आपके पास जो 5 बेर हैं, उन्हें सबसे पहले महादेव को प्रणाम करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपको महादेव के सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी है। अगर आपके बच्चे का दिमाग कमजोर है या फिर आप किसी का नशा छुड़वाना चाहते हैं, तो अपने मन की बात महादेव शिव से कह देनी है। इसके बाद बाबा से मांगकर औषधि के रूप में भगवान शिव को जो आपने 5 बेर चढ़ाए हैं, उन्हें उठाकर आपको अपने घर वापस आ जाना है। अब इन बेर के फल को आपको उस व्यक्ति को खिलाना है जिसका दिमाग कमजोर है, या जिसकी याददाश्त कमजोर है, या जो व्यक्ति नशा करता है। अब ध्यान से समझना कि जब आप बेर को खाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा बेर का बीज, ठीक है। अब इस बीज का क्या करना है वो ध्यान से समझो। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। घिसने से इसका चंदन जैसा बन जाएगा। अब आपको यह चंदन किसी बर्तन में या किसी शीशी में संभाल कर रख लेना है, और जिस व्यक्ति का दिमाग कमजोर है या किसी का नशा नहीं छूट रहा है, तो उसे 5 दिन तक लगातार चटाना है, या फिर उसके पानी में, खाने में मिलाकर उसे देना शुरू कर दो। जो भी व्यक्ति इस प्रकार शिवलिंग पर बेर चढ़ाकर उसको खाता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और नशे से छुटकारा मिलता है। तो इस सोमवार इस उपाय को करके आप जरूर देखें, ठीक है। तो ये हो गया पहला उपाय। अब समझते हैं आज के दूसरे उपाय के बारे में। देखो, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत समय से दवा खा रहा है, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। आपको सबसे पहले लेना है एक कलश, और उसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी ने कथा में हमेशा बताया है कि हमें शिवलिंग पर सिर्फ अपने घर का जल ही चढ़ाना चाहिए। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है धतूरा, ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही एक धतूरा ले लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा 1 चम्मच शहद। अब ये सभी सामान लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। मंदिर जाकर सबसे पहले आपको महादेव को प्रणाम करना है, और उसके बाद आपके पास जो एक धतूरा है उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपको धतूरे का मुख रखना है अपनी तरफ, और उसकी डंडी रहेगी दूसरी तरफ। अब आपके पास जो शहद है, उस शहद को आपको इस धतूरे पर 5 बार में चढ़ाना है। चाहे तो आप 1-1 बूंद करके चढ़ा सकते हैं, या चम्मच से चढ़ा देना, जैसा आपको चढ़ाना है वैसे चढ़ा सकते हैं, लेकिन शहद सिर्फ 5 बार ही चढ़ाना है। अब जो व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार है, बहुत दिनों से दवाइयाँ खा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोलकर आपके पास जो 1 कलश जल है, उसे शिवलिंग पर धतूरे के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर यह उपाय आप अपने लिए कर रहे हैं, तो अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको धतूरे पर जल चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके घर से बीमारियां हमेशा दूर रहती हैं, और जीवन में कभी कोई बड़ा रोग आपके घर तक नहीं आता, ठीक है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब समझते हैं तीसरे उपाय के बारे में। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, यह उपाय आपको करना है धन संपदा के लिए। अगर आपके घर में धन की कमी है, आपको पता ही होगा कि जब हमारे पास धन नहीं होता तो हमारा कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आज के समय में धन व्यक्ति की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सबसे पहले आपको धन कमाने के लिए मेहनत करनी होगी, चाहे आपका कोई बिजनेस है, नौकरी है, या कोई दुकान व्यापार है। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी, अपना कर्म करने के बाद भी धन नहीं आ रहा है, तो यह उपाय जरूर करके देखना है। तो इस उपाय को करने के लिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कमल गट्टा, ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही मात्र 1 कमल गट्टा लेना है। अब इसके बाद आपको लेनी है सुंदर सी एक बेलपत्र। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का कलश, और उसमें अपने घर का जल भर लेना है। अब ये तीनों सामान लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आपके पास जो 1 कमल गट्टा है, उसे सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी पर रख देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, उसे भी आपको इसी कमल गट्टे के ऊपर
रख देना है और रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर स्मरण करके आपको बेलपत्र रखनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि जब आप बेलपत्र कमलगट्टे के ऊपर रखेंगे तो आपको भगवान गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि का ध्यान करना है, स्मरण करना है और फिर आपको यह एक बेलपत्र अशोक सुंदरी पर रखे कमलगट्टे पर रख देनी है। अब इसके बाद आपके पास जो एक कलश जल है उसे शिवलिंग के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपको महादेव से अपने धन की कमी की बात कहनी है कि बाबा हमारे घर में धन नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी धन की कमी है, हम पर कृपा करो बाबा। ऐसे धन की कामना कहकर आपने बेलपत्र के नीचे जो एक कमलगट्टा चढ़ाया था उसे आपको वापस उठा लेना है। अब आपको अपने घर वापस आ जाना है। आप अपने घर में जहाँ भी धन रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, गहने रखते हैं, आपको यह कमलगट्टा उस स्थान पर ले जाकर रख देना है। जब तक ये कमलगट्टा आपके घर में रखा रहेगा तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। बस आपको मेहनत करनी है और बाकी सब महादेव पे छोड़ देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, इस सोमवार करके जरूर देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के चौथे उपाय की तरफ। आपको यह उपाय करना है अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है सिर्फ एक चावल का दाना। बस ध्यान रखना है कि चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको साबुत चावल का एक दाना लेना है। इसके अलावा आपको लेना है एक कलश और इसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। अब आपको लेनी है एक सुंदर सी बेलपत्र। ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेनी है 3 दुर्वा और साथ ही आपको लेना है एक शमी का पत्ता। अब ये सभी सामान लेकर आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के पास महादेव के मंदिर में। अब ध्यान से समझना कि करना क्या है। आपके पास जो 3 दुर्वा हैं, सबसे पहले आपको ये 3 दुर्वा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब इसके बाद चावल का जो एक दाना है उसे भी शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद आपके पास है एक शमी का पत्ता, आपको उसे भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब आपके पास बचा है एक बेलपत्र। तो आप जब ये एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपको अपनी मनोकामना महादेव से कहनी है। जो भी आपकी मन की इच्छा है, जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं, उसे महादेव से कहकर उसके बाद आपको बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब अंत में आपके पास जो एक कलश जल है उसे उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। यकीन मानिए सोमवार के दिन इस तरीके से उपाय करने से महादेव आपकी वर्षों पुरानी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। इसलिए इस सोमवार यह इच्छा पूर्ति का उपाय आप जरूर करके देखें। तो इस वीडियो में हमने सोमवार के दिन किए जाने वाले 4 उपायों के बारे में समझा है। आपको पूज्य गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए सोमवार के ये उपाय कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी सभी वीडियो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक जय राम जी की।